हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आज जो मैंने कमिटमेंट की थी आपको मॉर्निंग को कि हमारे साथ कैंसले कॉलेज से मिस्टर नवप्रीत सिंह, जो कि कैंसले कॉलेज से हैं। ही इज वर्किंग एज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एंड लाइव फ्रॉम मॉन्ट्रियल हमारे साथ हैं। और हमारे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है कि डायरेक्ट कॉलेज के जो वर्किंग पीपल हैं उनसे डायरेक्ट बात होती है। और माई वीज़ा ओवरसीज का एक ही एम होता है कि जो जितनी भी डायरेक्ट कॉलेजेस से बात होती है, वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने एज इट इज रखे जाए, उसमें कोई भी हिडन काइंड ऑफ थिंग्स ना हो। सो वेलकम नवप्रीत एंड वेलकम टू द शो। माई वीज़ा ओवरसीज के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। Thank you so much, Deep sir, that you invited us here on the platform, जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स हैं, जहाँ आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जिन्हें आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कैंसले, चाहे वो कनाडा का कोई भी कॉलेज है, इमिग्रेशन के जो इमिग्रेशन है उनके लिए हम कुछ भी जो भी उनका क्वेश्चन होगा हम डेफिनेटली आंसर करेंगे। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू इनवाइटेड अस हियर एंड थैंक यू सो मच। नाउ वी कैन इवन स्टार्ट। थैंक यू। ओके, सो नवप्रीत, देखिए मेरे माइंड में ना एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन होती है, तो उस क्वेश्चंस को शूट करने से पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कुछ अपने बारे में बताइए, कैंसले के बारे में बताइए कि आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैंसले कॉलेज कितना पुराना है, और कैसे एक स्टूडेंट आपके हैंड में सेफ रहेगा। तो 2-3 मिनट आप अपने बारे में बताइए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो आपसे करूंगा, प्लीज। डेफिनेटली। आई थिंक आज सर आप रवीश कुमार बनेंगे यहाँ पे आज। सर अपने स्टूडेंट के लिए कुछ भी बन सकते हैं सर हम। प्लीज। नो वरीज, डेफिनेटली। ओके, आई एम Navpreet. The thing is, I'm Navpreet Singh from Cansley College, and I'm working with the Cansley College from last 1 year. So it's been my pleasure that I'm working with the institute in Montreal, and with the really polite staff. अगर मैं बात करूं कि स्टाफ की बात करूं, चाहे लाइक किसी भी कॉलेज का जो भी रिस्पॉन्स होता है उसकी टीम से होता है, राइट? सो आई एम वर्किंग विद द स्टाफ वेयर वी कैन जस्ट पुश ईच एंड एवरीवन कि आपको काम करना है, आपको अच्छा करना है। वी ऑलवेज जस्ट प्रेफर। एंड आई बिलोंग्स टू जलंधर सिटी बेसिकली, एंड मैं वहीं पे रहा हूँ। मेरी स्टडी डीएवी कॉलेज से हुई है। क्या बात, ग्रेट। सो इट्स बीन माय प्लेजर कि मैं अपनी सिटी में ही अपने कॉलेज को प्रमोट कर रहा हूँ। इट्स रियली माय प्लेजर। बहुत बढ़िया। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ कॉलेज की, अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, सो इट्स बीन नाउ वी ओपन इन 2017, okay. and just because of some COVID issues and all, we were not promote 2020 Jan intake, but we started promoting Jan 21 intake firstly. And uske baad, and then after, you know that we are just working regularly and in the field from last 1 year even. So we are giving applications, and एक खुशखबरी देना चाहूँगा पहले तो मैं आपको that last week जो हुआ था, we received 5 visas for Cansley, and in the morning we even receive a passport request for the student. So these are the good news. Before हम कुछ start करें तो कहते हैं ना कुछ अच्छे से start होना चाहिए. So I think it's a good news for us and for all your. मुंह मीठा करा दिया आपने, ये क्या कि मुंह मीठा हो गया हमारा। बिल्कुल सर। So बहुत अच्छी बात है। देखिए जब स्टाफ अच्छा होता है तो स्टूडेंट्स को एक पारिवारिक, एक फैमिली एटमॉस्फेयर मिलता है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफर्टेबल बन जाता है। जब आपका स्टाफ फैमिली लविंग होता है, फैमिली जैसे बिहेव करता है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाता है, वहां पर अडेप्टेबिलिटी बहुत इजी बन जाती है, राइट? सो नवप्रीत, हमारा पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन कि प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए कि कौन कौन से प्रोग्राम है और क्या कॉस्टिंग है। पहला क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सभी बच्चों को ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप कनाडा में किसी भी कॉलेज में एडमिशंस ले रहे हो, आप इंटर करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप ना डीएलआई नंबर जरूर चेक करो उनका। ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। इट्स अ डेस्टिनेशन लर्निंग इंस्टीट्यूट। वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तब प्रोवाइड करती है जब वो इंस्टीट्यूट किसी लाइक वी कैन से रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, तब उन्हें प्रोवाइड करती है। द फर्स्ट थिंग इज, एंड वी डू हैव अ डीएलआई नंबर। सो इवन आप कभी भी कॉलेज और उस चीज को अगर आपने चेक करना है, देन यू कैन गो ऑन CIC वेबसाइट,
वहां पे आप उनको कॉलेज को चेक कर सकते हो कि आप कॉलेज का DLI नंबर है कि नहीं है. Even then after DLI you should know that you are entering in the college or entering in the university. Does your college do have a valid post-study work permit or not? जी बिल्कुल ठीक है. I think ये दो चीजें आप जरूर चेक करो पहले. बच्चों को मैं यही कहूंगा कि ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਥ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ. Right. So we never want कि किसी बच्चे के साथ उसके फ्यूचर से कुछ भी प्रॉब्लम्स हो. We never want. Right? तो हमारा कॉलेज DLI नंबर अप्रूव्ड कॉलेज है. So और हमारे पास 2 कोर्सेज हैं. कोर्सेज आर लाइक साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग. जो कोर्स आपको क्यूबिक में कहीं किसी के पास नहीं मिलेगा. We are the only one institute in Cubic लाइक जो आपको साइबर सिक्योरिटी विद एथिकल हैकिंग प्रोवाइड कर रही है. ये तो बहुत बढ़िया बात है ना. देखो साइबर सिक्योरिटी भी सीख ली और सीख ली और विद एथिक्स सीखा. हमने किसी को गलत काम करने के लिए नहीं साइबर सिक्योरिटी सिखाई. ये सबसे बड़ी बात है. राइट. क्योंकि अगर आप 2 चीजें हैं, आप काम कर रहे हो गवर्नमेंट की नॉर्म से काम कर रहे हो विद हैकिंग, आपको पता है कि कौन से पहलू को पहले टच करना है, किसको हम उसे मतलब बिल्कुल एथिकल वे में हम उसे प्रोसेस करा सकें. और जो हमारा जो कोर्स है, जी 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 ये बेसिकली ये जो इंजीनियरिंग के बेस्ड स्टूडेंट है उनके लिए मुझे लगता है कि प्रेफरेबल होगा. यस. ये जो कोर्स है साइबर सिक्योरिटी, हम ना इसे 2 वेज में रन कर रहे हैं. द फर्स्ट इज 1 ईयर फास्ट ट्रैक डिप्लोमा. ठीक है. वो आप जैसे समहाउ बच्चा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट का बच्चा है, उसे मतलब 2 साल का कोर्स नहीं करना है. तो what he can do is he or she can choose cyber security 1 year fast track code. ओके. ठीक है. और उसके बाद हम यही सेम कोर्स कोप में चल रहेगा. 2 साल का कोर्स हो जाएगा. यही कोर्स 2 साल के कोप प्रोग्राम में चलेगा. जो हम क्यूबिक में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ. क्यूबिक में क्या है, जहाँ तो एप्लीकेशन जाएगी AEC कोर्सेज में, जहाँ जाएगी DEC कोर्सेज में. बिल्कुल ठीक. AEC कोर्सेज होते हैं वो अटेस्टेशन एजुकेशन कोर्सेज होते हैं, जिसमें आप जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो भी जा सकता है. +2 के बाद का बच्चा, ग्रेजुएट के बाद का बच्चा और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद का बच्चा वो जा सकता है. बिल्कुल ठीक है. तो उसमें क्या होगा, जो हमारे प्रोग्राम है वो AEC प्रोग्राम्स हैं. तो मींस आप यूजी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए ये कोर्सेज हैं. तो आप कोई भी ये कोर्सेज चूज कर सकता है. गुड. बिल्कुल ठीक है. और सेकंड कोर्स बता रहे थे वो कौन सा है? या तो सेकंड कोर्स है हमारे पास, दैट इज बिलोंग्स टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. ओके. It's like we can say it's like a IT program, but it's a management course related with management, IT management. मतलब आर्ट्स वाले भी ले सकते हैं इसको कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि ले सकते हैं. राइट. आप तो ये आंसर अब मेरे को आंसर नहीं करने दे रहे. आपको पता है पहले से ही. क्वालिटी नहीं आप प्लीज बताइए. जी. नहीं. द थिंग इज आपसे सुन के अच्छा लगेगा. हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू. सो द थिंग इज जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है वो भी 2 साल का AEC प्रोग्राम है. ठीक है. और ये सिर्फ 2 साल का AEC प्रोग्राम है. ये सिर्फ रेगुलर बेसिस पे चलेगा, एडवांस लेवल में चलेगा. ये इसमें फास्ट ट्रैक मोड नहीं है हमने रखा. ठीक है. तो लाइक स्टूडेंट्स दोस बिलोंग्स टू, हम कह सकते हैं जो आर्ट्स से बिलोंग कर रहे हैं वो इस कोर्स को चूज कर सकते हैं. जो कॉमर्स +2 कॉमर्स फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं वो भी इसे चूज कर सकते हैं. सर बिल्कुल ठीक है. इसका मतलब ये हो गया कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड नॉन मेडिकल तीनों के लिए आपके पास प्रोविजन है. राइट. चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे ये आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोग्राम हो. एम राइट जी. तो मेडिकल वालों के लिए कुछ कर लो सर. कुछ मेडिकल वालों के लिए तो जाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई हेल्थ का, कोई नर्सिंग का कोई कोर्स है आपके माइंड में? वो कुछ लेके आओ. या वी इवन आर प्लानिंग. हम पिछले लाइक व्हेन वी इन द मार्केट, सबसे बड़ी बात होती है आप मार्केट को पहले सर्वे करो कि मार्केट में क्या चल रहा है. सो व्हेन वी ब्रिंग दिस कोर्स, जब हमने साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करा था, वी स्टार्टेड विद अ 1 ईयर कोर्स ओनली.
ठीक है। जब जब हमने देखा, मार्केट में सर्वे करा, हमें पता चला कि आई थिंक इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 year कोर्स, हमें इस कोर्स को 2 साल के लिए चलाना चाहिए, राइट? Okay. So then we started like 1 year and 2 year both courses simultaneously. तो अभी इवन वी आर प्लानिंग, क्योंकि कनाडा में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इफ यू नीड टू अप्रूव सम कोर्सेज तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो वी इवन प्लानिंग, अभी हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ सेट हो चुका है। सो होपफुली विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में, चाहे वो सितंबर में स्टार्ट हो जाए, हम अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट करेंगे सर। तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि देखिए मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी मॉन्ट्रियल में जाके पढ़े तो ये बड़ी खुशी होती है ना, राइट? कॉस्टिंग बता दीजिए कि कितना आप फीस लेते हैं, इसकी ट्यूशन फीस कितनी है? सो अगर ट्यूशन फीस की मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि हम जो अपने जितने स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में एनरोल होंगे, सो वी ऑफर देम $2,000 स्कॉलरशिप टू ईच स्टूडेंट्स। अरे क्या बात है, आपने मेरे क्वेश्चन करने से पहले जवाब दे दिया। मैं पूछने वाला था कि स्कॉलरशिप क्या देंगे आप, तो अच्छा किया आपने पहले बता दिया। We belongs to cyber, like आप समझ रहे हो, हम आईटी सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं सर, तो हम एडवांस होंगे ना, हमें एडवांस होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। सो दैट अभी हमने $2,000 स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करी हुई है। जितने भी बच्चे 55% से ऊपर वाले मार्क्स के होंगे, 55% से ऊपर वाले बच्चे, तो हम उसे $2,000 स्कॉलरशिप पे करेंगे। एंड जो बच्चे ने फीस पे करनी है आफ्टर स्कॉलरशिप, वो है $12,000 12,000। इट्स अ गुड फी, मतलब ये नॉमिनल और रीजनेबल फी है, राइट सर? क्योंकि मैंने कहीं देखी कि $15,000 भी फीस लेते हैं, तो 12,000 इज अ वेरी नॉमिनल फी। तो आई थिंक अगर मैं साइबर सिक्योरिटी कोर्स की बात करूं, वो 2 साल का कोर्स है, राइट? तो आपको 2 साल की जो फीस है वो $24,000 पे करनी है। फर्स्ट ईयर 12,000 हो गया आफ्टर स्कॉलरशिप, और नेक्स्ट ईयर अगेन 12,000 हो गया। टोटली जो फीस होगी 2 साल की, वो इट विल बी $24,000। ठीक है। एंड अगर मैं यही बात करूं, अगर साइबर सिक्योरिटी जैसा कोर्स अगर आपको $12,000, लाइक जेकर मैं पंजाबी च गल करा, कहंदे ना, जेकर मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ कोई चंगी चीज सस्ते भाव मिलदी होवे ना, then you should go for it। डेफिनेटली ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि बस लुट लो, फिर लुटन होता है। Right। So we just basically we just introduce this course because it's really high demanding course right now। आपको पता है, you know, we are in the industry। अगर कोविड की सिचुएशन थी, तो अगर किसी इंडस्ट्री ने हमें बचाया है तो दैट इज आईटी इंडस्ट्री। नो डाउट, एब्सोल्यूट राइट, सही बात। So that's why we introduce these things कि अगर बच्चे को आईटी सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स में भेजेंगे तो इट विल बी रियली बेनिफिट फॉर देम, बिकॉज अभी उसका जो पे स्केल है काफी हाई है सर। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस, सेम फीस है कि या कुछ चेंज है फीस में? $2,000 स्कॉलरशिप तो दोनों कोर्सेज में मिलेगी आपको। ट्यूशन फीस दोनों में सेम है या फर्क है? हाँ जी, ट्यूशन फीस भी दोनों में सेम ही है। फर्स्ट ईयर की 12,000 हो जाएगी आफ्टर स्कॉलरशिप, एंड सेकंड ईयर की अगेन 12,000। तो दोनों की कोर्सेज की फीस मिला के $24,000 हो जाएगी 2 साल की फीस। तो ये 55% जिसके मार्क्स है सभी को है, या हायर लेवल पे चला गया तो कुछ ज्यादा डिस्काउंट देंगे आप, कुछ ऐसा कि सभी के लिए 2,000 है? वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए सर, हमें क्वालिटी चाहिए। वैसे भी देखिए, हम तो 60% से कम जी, माई वीजा ओवरसीज की पहली गारंटी ये होती है कि 60% से कम हमने स्टूडेंट लेने नहीं है। हमें फोन ही मत करो, राइट? पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास ये 70% स्टूडेंट आ गया तो हमने आपसे धक्के से स्कॉलरशिप कोई ना कोई एक्स्ट्रा ले लेनी है, तो ये तैयार रहिए आप। वो डेफिनेटली सर, हम अगर आप हमें ऐसा सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम आपके लिए भी सपोर्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है ऐसा। डोंट यू वरी सर। बिकॉज जी देखो मैं जो बोलता हूँ वो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे बोलता हूँ। मेरे पास एक अच्छा स्टूडेंट आता है जिसके सपोज 82% मार्क्स है, घर से थोड़ा सा फाइनेंशियली वो वीक है, तो हमें चाहिए कि हम उसकी सपोर्ट करें। देखिए, हमने तो फीस लेनी नहीं है उससे, हम ट्यूशन फी हम अपने सर्विस चार्ज लेते नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ हम जो पैसा लेते हैं वो बच जाए, कुछ आप उसकी हेल्प करें। टारगेट यही होता है कि वो कनाडा में पहुंच जाए, मॉन्ट्रियल में पहुंच जाए, अपनी जिंदगी बना ले, अपना फ्यूचर बना ले। तो यदि कैंसले कॉलेज उसकी हेल्प करता है तो इट्स गुड। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक चीज मैं इंट्रोड्यूस जरूर कर सकता हूँ
कि अगर जी। आप ऐसा सोच रहे हो तो हम डेफिनेटली हम एक चीज कर सकते हैं कि जो बच्चे का ऑफर लेटर है ना सर, वो एप्लीकेशन फीस डेफिनेटली हम वेव कर देंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ऑफर लेटर दिलवा दूंगा। ये दैट्स व्हाट आई कैन, मैं कमिट कर रहा हूँ कमाल हो सर, गया जी, ओवर बहुत द बढ़िया हो गया। टेलीकास्ट में मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ये तो। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आपने फिर मेरा पहले जवाब दे दिया। मेरे पूछने वाला था कि एप्लीकेशन फीस कितनी है, ऑफर लेटर की फीस कितनी है, आपने पहले ही बता दिया। तो डेफिनेटली सर, यू आर गोइंग राइट ट्रैक, आप अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो और लोगों का भला थैंक कर यू रहे हो, इट्स गुड। थैंक यू थैंक यू तो थैंक यू। व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवप्रीत जो कि कैंसले कॉलेज के मैनेजर हैं, तो आपको लाइव बता रहे हैं कि वो आपसे एप्लीकेशन फीस नहीं लेंगे। एप्लीकेशन फीस माई वीजा ओवरसीज के स्टूडेंट के लिए वेव ऑफ है। आप जल्दी से जल्दी माइंड सेट करिए, कैंसले कॉलेज में एडमिशन लीजिए और उसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि आपको $2000 $2000 कैनेडियन डॉलर की आपको स्कॉलरशिप है, साइबर सिक्योरिटी विद एथिकल जो प्रोग्राम्स है, एंड इनके जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस के प्रोग्राम है, दोनों ही टॉप के प्रोग्राम। पहला तो खैर इंजीनियरिंग वालों के लिए, दूसरा आर्ट्स कॉमर्स दोनों ले सकते हैं। तो आपको यू शुड बी गेट रेडी टू अवेल दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसिस। तो मुझे ये लगता है कि आप इस चीजों को कैश कर लो। अच्छा नवप्रीत, मुझे ये बताइए कि जी सर। ये 10 कॉलेजेस का जो पीछे प्रॉब्लम आई थी, 31 दिसंबर 2020 को 10 कॉलेज बैन हुए थे, आपका कॉलेज उसमें नहीं आता? सर हम वो कहते हैं ना सर, मैंने पहले भी कहा था दैट वी बिलोंग्स टू आईटी इंडस्ट्री। तो हमें क्या है, हमें ना सबसे वो हम ही लोगों को साइबर सिक्योरिटी सिखा रहे हैं, हम ही उन्हें एथिकल हैकिंग करना सिखा रहे हैं। तो वी ऑलवेज सिक्योर आवरसेल्फ फर्स्ट, हमें अपना पहले सिक्योर ठीक है, करना है। तो हम बिल्कुल ठीक ना है, तो बिल्कुल ठीक 10 है। कॉलेजेस के अगल बगल थे, ना ही कभी क्या बात हमारा है, ऐसा होगा, ना ही कभी होने देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो कंसल्टेंट होते हैं, जो कुछ कंसल्टेंसी काउंसलिंग प्रॉपर नहीं करते और स्टूडेंट्स को गलत तरीके से गाइड करते हैं, फिर जो कनाडा के कुछ कॉलेजेस हैं वो भी ल्योर हो जाते हैं या ल्योर करते हैं, तो वो इन चीज़ों में नुकसान उनको सहना पड़ता है और वो बाकी कॉलेजेस का नाम भी बदनाम होता है, कनाडा का नाम भी बदनाम होता है। तो इट इज़ गुड कि आप उस लाइन से, उस लीग से परे हटके हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि स्टूडेंट बिना किसी माइंड प्रेशर से कैंसले कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। ले सकता राइट, है। सो बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आइल्स में कितने बैंड लेंगे आप? ओके, सो अगर आईएलटीएस की बात करूं मैं तो सर वी प्रेफर राइट नाउ कि 6 ईच और ओवरऑल 6 बैंड हो जाएं तो सबसे बढ़िया रहेगा, राइट। बिल्कुल ठीक हम है, बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वी इवन समहाउ लाइक किसी ना किसी बच्चे के 5.5 एक मॉड्यूल में हो जाते हैं, तो हम इवन तो मॉन्ट्रियल गवर्नमेंट जो है वो भी एक्सेप्ट कर रही है एप्लीकेशंस ऑन द बिहाफ ऑफ, अगर किसी बच्चे के 5.5 एक मॉड्यूल में है तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है। तो हम भी मॉन्ट्रियल गवर्नमेंट के साथ हैं कि हम वो एप्लीकेशन सारी एक्सेप्ट करेंगे और अगर उसकी अच्छी परसेंटेज होगी तो डेफिनेटली वो वीजा भी आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि स्पीकिंग में 5.5 नहीं होने चाहिए या राइटिंग में 5.5 नहीं होने चाहिए, किसी और में डील में हो जाए, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है, किसी में एक में हो जाए 5.5 तो ऑफर या लेटर दे देंगे आप? ऑफर लेटर मिल जाएगा सर, ऐसा कुछ नहीं इशू। तो कितने दिन में आप ऑफर लेटर दे देते हैं? The thing is, all the process, all the process we are running, that is in Canada only. ठीक है, So just the time difference between Canada and India, it's about is 12 hours difference, right? So बिल्कुल we ठीक, just बिल्कुल ठीक है। prefer that we can share the offer letter with you within 24 hours. Within 24 hours. This is the क्या बात है maximum जी, time that I'm taking. ग्रेट ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो नवप्रीत को भी सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं, तो बहुत बढ़िया आपके लिए ऑप्शन है कि एक दिन में आपका ऑफर लेटर मिल जाएगा और उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो आगे नवप्रीत से सुनते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस चलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको जेन्युइन टेक के लिए कोई बहुत माइंड पे इतना प्रेशर डालने की जरूरत है। तो पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि इनटेक के कौन कौन से आप ले रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से हम प्रोसेसिंग शुरू करें। तो बेसिकली आई जस्ट प्रेफर फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जैन इनटेक के लिए ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं अभी। तो जी, आई जस्ट प्रेफर कि अगर आप सितंबर से पहले पहले अपनी एप्लीकेशंस लॉन्च कर दो सितंबर ठीक है, जनवरी इनटेक के लिए, तो यू विल ठीक है, गेट रिजल्ट्स इजीली। लाइक एम्बेसी हाई कमीशन इज टेकिंग एटलीस्ट 9 weeks 9 weeks टाइम टू प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेशन।
So मुझे लगता है better क्योंकि is जी प्लीज बोलिए। सो बेटर इज अगर आप एप्लीकेशन सितंबर में लॉन्च कर दो तो हम्म, आपको वीजा लाइक चांसेस दिसंबर तक इजीली हो जाएगा, तो आप ट्रैवल कर सकते हो जैन में अपने इंटेक में। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि 1-1.5 महीना तो सीए को भी लग जाएगा, तकरीबन नहीं 4 नहीं से 6 सर, हफ्ते तो सीए को लग जाएंगे। हाँ it will be only take yeah we can say 20 days, 20 to 22 days CAQ आ जाएगा, हाँ क्योंकि everything is going smooth right now. So जो भी प्रोसेस है इजी हो रहा है, the thing is so अभी 20-22 days मैक्सिमम टाइम टेकिंग, सो आप 20 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा आपको, कोई इशू नहीं है सर CAQ का। बिल्कुल ठीक है। चलिए इसका ना प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक स्टूडेंट ने आज मान लीजिए 11-12 हुई है, तो 16 अगस्त को आपको मान लो एक एप्लीकेशन मिल गई, राइट? आपने 17 को हमें ऑफर लेटर दे दिया फॉर ओके एग्जांपल, यदि उनके सारे क्रेडेंशियल्स ठीक हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट नोटराइज किए हुए हैं एंड फैमिली कंपोजिशन सब दिया हुआ है, हर चीज उनकी परफेक्ट है, तो आपने 24 आवर्स में ऑफर लेटर दे दिया। उसके बाद फी जो डिपॉजिट होनी है, राइट, उसकी आप टीटी कितने दिनों में दे दोगे हमें? फॉर एग्जांपल यदि हम आपको रेफरेंस करा देते हैं, लेट्स सपोज आपने मेरे को प्रोफाइल शेयर कराया 15 अगस्त को, लेट्स सपोज 16 को अपने प्रोफाइल आपको शेयर कर दिया, देन ओके, सो हमें प्रोफाइल मिला 16 अगस्त को, तो जी, उसके 17 बाद थोड़ा अगस्त सा को एक्सपेक्टेड टाइमिंग्स डेट बताइए थोड़ा सा, ताकि स्टूडेंट को मालूम पड़ जाए कि कब तक उनका वीजा आने के चांसेस बन जाएंगे। जी ओके, तो देन आफ्टर 16 अगस्त को एप्लीकेशन आया, 17 अगस्त को आपको आपका ऑफर लेटर मिल गया, देन ठीक है। उसके बाद आपने लेट्स सपोज 18 अगस्त को फीस डिपॉजिट करवाई है आपने, बिल्कुल ठीक है, हो गया जी, ठीक है। सो इट विल टेक 2 to 3 डेज कि वो जो फीस है आपने जो पंच करवाई हुई है हमारे इस पोर्टल में, इट विल टेक 2 to 3 डेज। जैसे हमें वो पंच हुआ राइट वे हम आपको एलओए आपका शेयर कर देंगे विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज। सो मींस टोटली आपको 21 के आसपास आपको एलओए मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो 5 दिन में एलओ मिल गया, एलओए मिल गया। देन आफ्टर आपने सीएक्यू अप्लाई करा 2 अगस्त को, जी, तो महीना लेके चलिए आप, मैक्सिमम महीना लेके चलिए आप कि देन इट विल डन। तो 22 सितंबर को 22 सितंबर को सीएक्यू मिल गया, ये मान लेते हैं, चलो राइट जी। सो इन बिटवीन उसके बाद जैसे आपने सीएक्यू अप्लाई करा हुआ है, सो इन द मीनवाइल आप क्या कर सकते हो, आप अपनी बायोमेट्रिक की डेट्स ले लो, आप अपना मेडिकल करवा लो, आप अपना जीआईसी की जो अकाउंट है वो क्रिएट करवा लो, जैसे आप क्योंकि आपके पास 22 डेज का टाइम है, आपको कुछ करना तो है नहीं। और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एसओपी तैयार कर लेता बच्चा आराम से, मतलब इजी। हाँ जी जी, राइट। तो देन आफ्टर क्या हो जाएगा, जैसे वो बच्चे का 22 डेज के टाइम में उसने अपना मेडिकल भी करवा लिया, अपनी बायोमेट्रिक उसने 29 और 30 सितंबर की उसने ले ली अपनी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट ले ली, ठीक है, राइट। तो आई थिंक फिर वो 29 को जैसे उसने बायोमेट्रिक की बायोमेट्रिक की अपनी अपॉइंटमेंट ली हुई है, सो उसकी फाइल पंच हो चुकी है। देन सो 29 बिल्कुल ठीक है, उसके तो हाँ वो माइंड फ्री हो गया। अब उसका पीपीआर आएगा तो नेचुरली कि अब वो कैनेडियन गवर्नमेंट देखना कि कब पीपीआर निकालना उनका। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली ये मान के चले कि 16 अगस्त से लेकर अप्रोक्सीमेटली 22, 23 या 25 सितंबर तक, तकरीबन 1.5 महीने में ये सारी फाइलिंग का प्रोसेस कैंसले कॉलेज की तरफ से हो जाएगा। एम आई राइट? राइट सर। और स्टूडेंट जो है वो इजीली तो एक स्टूडेंट इजीली जनवरी 2022 को फिजिकली ऑफशोर फ्लाई कर सकता है। भगवान करे कि जो अब 21 सितंबर को डायरेक्ट फ्लाइट्स कनाडा ने कही है, तो आने वाले टाइम में ये सारा सही हो जाए और बच्चे ऑफशोर जाके फिजिकली जाके पढ़े, तो हमें बहुत खुशी होती है। डेफिनेटली सर, वी इवन जस्ट ऑलवेज थॉट कि हम यही सोचते हैं अक्सर कि अगर किसी बच्चे ने कॉलेज में लेट्स सपोज इस बीन हमारा कॉलेज अगर हमें फीस पे करा हुआ है, तो वी ऑलवेज प्रेफर कि बच्चा वहाँ पे जाके अगर हमारे पास वीजा आ गया है, हमारे पास फीस आई पड़ी है, तो वी ऑलवेज प्रेफर कि बच्चा भी वहाँ पे जाके अपना स्टडी स्टार्ट करे। और क्योंकि अगर वो बच्चे निकलेंगे, वो बच्चे आगे निकलेंगे, देन ही हमें और बच्चे आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मतलब मैं ये थोड़ा क्वेश्चन हट के है, ये जो इतने रिफ्यूजल आए हैं, मतलब कनाडा की गवर्नमेंट ने इतने रिफ्यूजल दे दिए,
मतलब उसके पीछे आप क्या राइट। सोचते हैं कि स्टूडेंट जिनके 7 बैंड आए हैं, कैन यू इमेजिन, और +2 में 72% मार्क्स, है ना, रेलेवेंट राइट। सब्जेक्ट है, एसओपी बड़ी अच्छी की हुई है, हर चीज परफेक्ट, और रिफ्यूजल आ गया। आप क्या सोचते हैं सो कि इसके पीछे कनाडा की गवर्नमेंट की क्या सोच हो सकती है? एक बड़ा पर्सनल सा सर क्वेश्चन है। नहीं या सर, यू नो आई थिंक अगर इमिग्रेशन ने रिफ्यूजल करा हुआ है ना, राइट नाउ अभी सिचुएशन आपको भी पता है ऐसी थी कि फ्रॉम लास्ट मार्च 2020 से जो एप्लीकेशंस थी ऑलमोस्ट एम्बेसी में थी, आपको भी बिल्कुल पता ठीक है। है। तो अगर हम बिल्कुल बात करें मार्च इनटेक, मई इनटेक, सितंबर इनटेक, देन उसके बाद फिर जैन इनटेक, फिर मई इनटेक, तो सारी एप्लीकेशन एम्बेसीज में थी सर, और वो वो तो बैकलॉग बन गया एप्लीकेशन काफी। बैकलॉग बन गया था। तो अगर जहां तो वो एप्लीकेशन, द थिंग इज, अगर आप सोचो कि इतना बैकलॉग है, अगर लेट्स सपोज हम सपोज करें कि 1 लाख एप्लीकेशन कनाडा एम्बेसी में है अंदर। 3 लाख है सर, 3 लाख, इट्स माई डाटा कि 3 लाख या एप्लीकेशन है सर। मैं हाँ, या मैं थोड़ा सा कम ही करूंगा, 1 लाख तक चलूंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक ठीक है है, जी। आप सोचो मार्च से लेके मार्च तक आपके पास लाइक 1 लाख एप्लीकेशंस है, उसके बाद देन नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट हो चुका है, हाँ सितंबर बिल्कुल, इनटेक, तो जैन इनटेक। संभालना बहुत मुश्किल है। तो आप सोचो लाइक, अगर मैं एम्बेसडर होता तो मैं भी यही सोचता कि भाई पहले इसे बाहर निकालो, इन्हें कह दो कि आप या दोबारा रीलॉन्च कर दो, तो दोबारा आ हम जाओ। देख लेंगे। या, तो एक बिल्कुल बार ठीक। वो बैकलॉग था, वो क्लियर करना जरूरी था, तो इसलिए वो रिफ्यूजल्स के चांसेस बढ़े हैं। अदरवाइज प्रोफाइल, आई थिंक प्रोफाइल सभी अच्छी थी, जितनी भी, अगर एसटीएस की बात करें या नॉन एसटीएस, सभी प्रोफाइल अच्छी थी। बट रीजन वाज सिंपल के एप्लीकेशंस जो स्लॉट था काफी बड़ा हुआ था, तो वो आई थिंक इसलिए वो रिफ्यूजल का चांसेस हाँ, बढ़ा। यही कारण हो सकता है, यही कारण हो सकता है। मैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल आई है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रीन सिग्नल मान सकते हैं, आप दोबारा इसको अप्लाई करिए, डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन टू एवरी वन ऑफ माय व्यूअर्स कि इसमें आपको डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है। दोबारा एप्लीकेशन डालिए, और मैक्सिमम चांस है कि आपका वीजा आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए फ्लाइट्स, यदि सभी को वीजा मिल जाता 3 लाख स्टूडेंट्स को, तो फ्लाइट्स की पॉसिबिलिटी कितनी कम हो जाती है। एंड स्टूडेंट्स किस, कहाँ पर वो, किस क्लास में वो 3 टाइम स्टूडेंट्स की कंपटीशन कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा भार पड़ सकता था कनाडा के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, कुछ रिफ्यूजल लाते, उसके बाद फिर दोबारा यदि सेकंड गेट से आएंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर कैनेडियन पीपल टू ग्रांट देम अ वीजा, एक्चुअली व्हाट आई बिलीव राइट। एंड व्हाट आई थिंक। राइट। द थिंग सर, अगर हम जनरली हम बात करें, अगर कहीं भी बात करें, अगर लेट्स सपोज हमारे घर में भी कोई गेस्ट आ रहा है, तो हम भी अगर 1 से 2 हो जाए ना, वी इवन जस्ट समवेयर लाइक बहुत फेयर के मुश्किल, अभी हाँ, क्या मैनेज करना करें, मुश्किल हो जाता है। या मैनेज करना इट्स इज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टफ। मैनेज। तो यू नो लाइक टू ग्रांटिंग अ वीजा फॉर एटलीस्ट, अगर मैं बात करूं, आप 3 लाख एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, लेट बी सपोज अगर 1 लाख एप्लीकेशन का भी वीजा ग्रांट होता था, तो फिर भी यू नो मुश्किल है। लाइक, एंड यू नो लाइक कनेडियन गवर्नमेंट इज भी लाइक कि वो एवरी स्टूडेंट्स को जो कोविड की सिचुएशन में काम पे नहीं जा सके, दे आर गिविंग $2,000 टू ईच एंड एवरी पीपल इन द हाँ कनाडा। सो बिल्कुल आप ठीक। सोचो लाइक, अगर वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, तो डेफिनेटली वो हम्म, यहाँ पे भी सपोर्ट करेंगे हमें। वो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसको जो इनकम हो रही है वो कभी बंद हो, सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नवनीत, आपका सेशन बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे जी करता है मैं आपसे बात करता रहूं और पूछते रहे स्टूडेंट्स के लिए ना। राइट, इट्स डेफिनेटली ग्रेट सर, सेशन। डेफिनेटली। तो थैंक यू। आई एंड एम एंड रियली फीलिंग हैप्पी, या अगर मेरे को स्टूडेंट्स की इंक्वायरी को सोल्व करने का मौका मिल रहा है, आई डेफिनेटली ज्वाइन अगेन एंड अगेन फॉर यू गाइस। क्योंकि अगर हमें स्टूडेंट्स की, हमें सिंपल सा बात है, अगर हमें स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, तो वी आर बिल्कुल हेयर ठीक, कि हम उसे सोल्व करके बच्चे सॉल्व का कर जो रहे हैं, बिल्कुल माइंडसेट हुआ बड़ा, नेगेटिविटी आई बड़ी है, हमें उसे बाहर हम्म, निकालना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और माई वीजा ओवरसीज का शुरू से लेकर अब तक एक ही मोटिव रहा है कि देखिए, हम इस कोविड के टाइमिंग्स में किसी से इवन सिंगल पेनी भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। एज ए हमारे सर्विस चार्ज में बिल्कुल वेव ऑफ कर दी है। वी आर नॉट चार्जिंग इवन सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन। राइट, तो सर पहला तो यू स्टूडेंट्स को, जी। सर, आप तो, आपकी वजह से तो मैंने आपको ऑफर लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करा हुआ है, आपसे अरे तो सो नाइस, ज्वाइन। सो नाइस सर जी, थैंक यू। और स्टूडेंट्स के लिए हम देखिए हमेशा वरिड लेते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, सीधे पूछ लिए, तीखे पूछ लिए, ताकि स्टूडेंट्स को लगे ही ना
कि कितनी फीस है, कि शायद कुछ सर रख लेंगे बीच में या कुछ ऑफर लेटर की फीस सर रख लेंगे, सब चीज ओपन कर दी। यदि आप फीस नहीं लेंगे तो स्टूडेंट को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी, एथिकल हैकिंग के बारे में बताया, वो बता दिया हमने। जो अपने क्वालिटी इंश्योरेंस के बारे में बताया, वो सारा बता दिया। तो कोई चीज हमने छुपाई नहीं है, राइट। सो मुझे लगता है कि $12,000 जो ट्यूशन फीस है, इट्स अ वेरी नॉमिनल फीस। $2,000 का आपको यदि स्कॉलरशिप मिल रहा है और विद 55% मार्क्स, ये तो सोने पे सुहागा है, तो इसको अवेल कर लेना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया कि जॉब का क्या है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बता दीजिए, फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में क्या आप कैसे इनको डील करेंगे, स्टूडेंट्स को जो 1 साल या 2 साल कोर्स लेते हैं, तो फिर वो कैसे डीलिंग में आ जाएंगे? तो 1 मिनट लीजिए, फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। या श्योर। तो ओके, अगर मैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात करूं तो हमारे कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी एलिजिबल है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। सो दिस इज कैनेडियन इमिग्रेशन। अगर आप 2 साल की जैसे आप स्टडी ले रहे हो तो आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा वो अप टू 3 इयर्स का मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप लेट्स सपोज आप एक ईयर का 1 ईयर का कोर्स लेके जा रहे हो तो देन आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा वो 1 ईयर का ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। जो स्टूडेंट एईसी की बजाय डीईसी कोर्स लेंगे, वो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जो सपोज कहते हैं हम एईसी कोर्स लेंगे, हम डीईसी के बजाय। I just preface it. DEC programs are like a degree equivalent courses, right? It should be, I think, hopefully they will be a 3 years program and तो आप 2 साल में अच्छी एजुकेशन मिल रही है आपको। 2 साल में ही आपको एटलीस्ट अप टू 3 इयर्स का परमिट, पीआर के ऑप्शंस मिल रहे हैं, पीआर के भी या ऑप्शन मिल जाते हैं आगे। पीआर या तो व्हाई यू चूज फॉर डीसी प्रोग्राम में, एसी प्रोग्राम में जाओ, आपकी लाइक एक फीस बच रही है आपको जो बिल्कुल ठीक है, पीआर की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है जी, राइट। एंड द अदर थिंग इज मॉन्ट्रियल के बारे में एक चीज और मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे आप मॉन्ट्रियल में किसी फ्रेंच इंस्टीट्यूट में स्टडी करते हो, फ्रेंच लैंग्वेज स्टडी करते हो गवर्नमेंट अथॉरिटी में, तो आपको गवर्नमेंट इवन पे करती है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक $820 है मेरे ख्याल में, है ना? $820 या 820 नियर अबाउट दिस। तो आपको आप मानोगे कि यही चीज आपको पीआर में आपकी हेल्प करेगी। ग्रेट ग्रेट। सो नवप्रीत, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं और सभी व्यूअर्स को बता दूं कि मॉन्ट्रियल के लिए हमने क्यूबे के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, जहां पर ये बताया हुआ है कि हर एक स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू आवर्स पैसा मिलेगा। कैनेडियन गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देगी, उनको मतलब फ्रेंच पढ़ने का पैसा मिलेगा। $820 कैनेडियन डॉलर उनको मिलेंगे। तो काम करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दें, ड्यूल लैंग्वेज पे अपना ध्यान रखें, और पीआर के तो चांसेस समझो 100% बन जाते हैं। सो ये हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो वो भी व्यूअर्स देख सकते हैं माई वीजा ओवरसीज के यूट्यूब चैनल पे। या एंड यू नो सर, द बेस्ट पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियल इज कि आप मतलब इंटर कर रहे हो मॉन्ट्रियल में, गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, एंड यू नो एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू अदर प्रोविंस। अगर मैं टोरंटो की बात करूं या वैंकूवर की, तो आपके एक्सपेंस काफी कम हो जाते हैं। अगर आप मतलब मॉन्ट्रियल की साइड में अपना लिविंग एक्सपेंसेस देखो तो इट्स रियली जेन्युइन से है, आपको लाइक इतना पे नहीं करना पड़ रहा। तो आई थिंक आई जस्ट प्रेफर कि मॉन्ट्रियल इज रियली फॉर ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि अगर आप वहां पे आपको सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। लोगों को नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि 10 कॉलेजेस मान लीजिए कि ब्लैकलिस्ट हो गए हैं, वो दोबारा उस ट्रैक पे आ रहे हैं, तो उनकी CAQ बैन हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप दोबारा फिर रिवाइव कर सकते हैं। कैंसले कॉलेज पहले इन चीजों से बाहर था। और नवप्रीत, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने ये 33 मिनट लगा के हमें दुनिया भर की नॉलेज दे दी। और होपिंग फॉर द बेस्ट कि जब कुछ स्टूडेंट्स हम एनरोल करेंगे आपके कॉलेज के लिए, दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे माई वीजा ओवरसीज के। और आपका बहुत बहुत थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जल्दी दोबारा फिर जुड़ेंगे। It's I think it's my pleasure that I am with you. I'm introducing myself on your channel, and के बच्चों को मैं ये बता रहा हूँ कि about Montreal के लिए या कैंसले के लिए बता रहा हूँ। It's my pleasure that I'm joining you and you are really I'm really thanks to you कि आपने हमें इतना टाइम दिया कि हम आपके साथ लाइव हो सके। Same here, sir. So nice of you for your timing, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.